हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो नीट में कम से कम पीवाईक्यू में 3-4 बार आ चुका है, जो नीट के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। XCF6 में हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d3 और इसमें लॉन्ग पेयर की संख्या होती है 1, तो इसकी शेप हो जाएगी डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। XCF6 हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 लॉन्ग पेयर की संख्या होती है 1 और इसकी शेप होती है डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। XCO3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3 लॉन्ग पेयर की संख्या होती है 1 और इसकी शेप हो जाएगी पिरामिडल। XCO3 हाइब्रिडाइजेशन sp3 लॉन्ग पेयर की संख्या होती है 1 और इसकी शेप हो जाएगी पिरामिडल। XCOF4 इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2 लॉन्ग पेयर की संख्या हो जाएगी 1 और इसकी शेप होती है स्क्वायर पिरामिडल। XCOF4 हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 लॉन्ग पेयर की संख्या हो जाएगी 1 और इसकी शेप होती है स्क्वायर पिरामिडल। XCF4 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है केमिकल बॉन्डिंग के पर्पज से और नीट के पर्पज से, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2 लॉन्ग पेयर की संख्या हो जाएगी 2 और इसकी शेप हो जाएगी स्क्वायर प्लेनर। XCF4 sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन तो 2 लॉन्ग पेयर होते हैं, शेप होती है स्क्वायर प्लेनर। चारों कंपाउंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नीट में कम से कम 3-4 बार पीआईक्यू में आ चुके हैं। चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पीवाईक्यू सोल्व करेंगे जो नीट 2021 में आया हुआ है, जिसमें अलग अलग कंपाउंड दे रखे हैं, उनके मैग्नेटिक मोमेंट का पता लगाना है कितने। तो पहला कंपाउंड है FeCN6 जिसमें कोऑर्डिनेशन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। पहले इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +3, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इसमें संकरण हो जाएगा D2sp3 और इसमें एनपीड इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 1। दूसरे में ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +3, दूसरे में भी इसमें एनपीड इलेक्ट्रॉन हो जाएगी +5 क्योंकि H2 एक वीक फील्ड लिंक्ड है, संकरण हो जाएगा sp3d2। सी ऑप्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो जाएगी, अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 0 क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है जो सभी पेयरिंग करा देकर अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 0। और फोर्थ ऑप्शन डी, H2 एक वीक फील्ड लिगेंड है और इसमें हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2 और इसलिए इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 4, ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। तो इसी एक सीधी सी ट्रेक जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी के पॉइंटों में कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होता है उसका, जिसमें इस अगर फर्स्ट ऑप्शन में अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 है तो इसके पॉइंटों में मतलब फोर्थ ऑप्शन इसका फोर्थ इसकी मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा। इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 है तो इसकी 5.9 तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा। तो इससे हम कर सकते हैं, ये पूरा सॉल्यूशन है। अगर सॉल्यूशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो फ्रेंड्स, आज हम पी ब्लॉक के इम्पोर्टेंट कैटलिस्ट के बारे में देखेंगे जो नीट में मैचिंग का क्वेश्चन आ जाता है और ये अलग अलग प्रोसेस में प्रयोग होता है। जैसे TiCl4 जिगलरनाटा कैटलिस्ट होता है, TiCl4 जिगलरनाटा कैटलिस्ट PDCl2 वॉकर प्रोसेस में यूज होता है, PDCl2 वॉकर प्रोसेस में यूज होता है और CO2Cl2 डेकन प्रोसेस में होता है जो क्लोरीन फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है। CO2Cl2 डेकन प्रोसेस होता है जो क्लोरीन फॉर्मेशन में प्रोसेस होता है। V2.5 कॉन्टैक्ट प्रोसेस में यूज होता है कैटलिस्ट, V2.5 कैटलिस्ट कॉन्टैक्ट फेज में यूज होता है। TiCl4 जिगलरनाटा कैटलिस्ट, PDCl2 वॉकर प्रोसेस, CO2Cl2 डेकन प्रोसेस क्लोरीन फॉर्मेशन में प्रोसेस होता है। डेकन प्रोसेस जिसमें CO2Cl2 यूज होता है, V2.5 कॉन्टैक्ट प्रोसेस में यूज होता है। नीट का मैचिंग का क्वेश्चन आ जाता है, इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज। हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऑप्टिकल आइसोमरिज्म क्वेश्चन कैसे करते हैं। कौन सा कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल आइसोमरिज्म दर्शाएगा। तो सिस वाले कंपाउंड सारे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म जिसमें EN CO ऑक्जिलेट ऐसे ग्रुप होते हैं तो ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म दर्शाएगा। ट्रांस वाले कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं दर्शाते। A3P3 कंपाउंड है जो GI दर्शाएगा। फेस और आइसोमर दो, इसके 2 GI हो जाएगी। A4B2 ये भी GI दर्शाएगा। तो इसमें ऑप्टिकल आइसोमरिज्म केवल ये दर्शाएगा सिस वाला कंपाउंड, ट्रांस वाला कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं शो करता है। और A3B3 कंपाउंड हो जाएगा जो फेस और मर 2 GI देगा इसके। और A4B2 है ये भी GI दर्शाएगा, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं दर्शाएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट है विल्किंसन कैटलिस्ट। इसकी संरचना इसके बारे में देखेंगे, नीट के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। विल्किंसन कैटलिस्ट का फॉर्मूला होता है ये
तीन बेंजीन रिंग फॉस्फोरस 3 RHCl। इसमें ऑक्सीडेशन RH का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1, हाइब्रिडाइजेशन होता है DsP2 और इसकी शेप होती है स्क्वायर प्लेनर। ऑक्सीडेशन नंबर +1 DsP2 इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा और स्क्वायर प्लेनर इसकी शेप हो जाएगी। और एक PT प्लेटिनम A3 जिसमें 3 लिंक जुड़े होते हैं ABCD इनको नाम दे सकते हैं। इसमें Gi की संख्या होती है 3। ये नीट में 2-3 बार आ चुका है। PT ABCD 4 लिगेंड जुड़ जाएंगे और Gi की संख्या हो जाएगी 3। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब जिस चैनल। हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपाउंड है जो नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। NiCO4 इसमें ऑक्सीडेशन निकल की ऑक्सीडेशन 0 है और अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, हाइब्रिडाइजेशन sp3 और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डाई मैग्नेटिक और शेप होती है टेट्राहेड्रल चतुष्फलक की। NiCl4 2- इसमें निकल की ऑक्सीडेशन +2, अनपेड इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 3, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पैरामैग्नेट हो जाएगी। इसकी भी शेप टेट्राहेड्रल होती है। NiCO4 2- निकल की ऑक्सीडेशन +2, अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या 0, हाइब्रिडाइजेशन DsP2, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डाई मैग्नेटिक और इसकी सेव स्क्वायर प्लेनर वेरी इंपॉर्टेंट है। तीन कंपाउंड नीट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, आज हम देंगे कौन सा विल गिव आइडियोफॉर्म टेस्ट। तो आइडियोफॉर्म टेस्ट देने के लिए स्केलेटन एसेंशियल है, जैसे CH3COH CH3CO ग्रुप और CH3COH ग्रुप। यहाँ पे HR बेंजीन कुछ भी आगे कुछ भी हो सकता है, लेकिन CH3CO ग्रुप और CH3OH ग्रुप जिस कंपाउंड में होगा वो आइडियोफॉर्म टेस्ट देते हैं। ये स्केलेटन देख लेना चाहिए। तो यहाँ पे ये आइडियोफॉर्म टेस्ट दे देगा, CH3CO ग्रुप ये भी दे देगा, CH3COH ग्रुप ये भी आइडियोफॉर्म टेस्ट दे देगा और CH3 ये आइडियोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो आंसर हो जाएगा 1 2 3। पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन आइडियोफॉर्म टेस्ट दे देंगे। ये इसके जिस कंपाउंड में स्केलेटन होगा ये वो आइडियोफॉर्म टेस्ट देगा। CH3COH R5 और CH3COH HR5 का मतलब बेंजीन ग्रुप। हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे SN2 रिएक्शन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर। SN2 रिएक्शन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री सबसे फास्ट और 2 डिग्री 3 डिग्री। SN2 रिएक्टिविटी विद क्रमानुपात 3 वादा, मतलब जहाँ पे बीट बढ़ ज़्यादा होगी वहाँ पे SN2 रिएक्शन की रिएक्टिविटी कम होगी। तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन और 2 डिग्री। रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो SN2 रिएक्शन फास्टर अंडरगो विच, इसका आंसर हो जाएगा 3, क्योंकि SN2 रिएक्टिविटी भीड़ भाड़ के व्युत्क्रमानुपाती 3 वादक व्युत्क्रमानुपाती होती है। SN2 1 डिग्री सबसे ज़्यादा दर्शाएगा, 3 डिग्री सबसे कम दर्शाएगा। कार्बोकेटाइन की स्थायित्व के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, 1 डिग्री और 2 डिग्री। तो आंसर हो जाएगा 1 डिग्री, थर्ड ऑप्शन। हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल कौन सा रिंग में मोस्ट इजीली अटैक करेगा। ये सारे रिएक्शन के बारे में, बेंजीन, क्लोरबेंजीन, फिनोल और टोलुइन। ये सार कार्बोकेटाइन की स्थायित्व समानुपाती माइनस प्लस MHI अपन माइनस MHI। तो बेंजीन का तो 0 इफेक्ट है, क्लोरबेंजीन का हो जाएगा -M, क्लोरीन का -M इफेक्ट हो जाएगा, क्लोरीन का -M इफेक्ट हो जाएगा, फिनोल का OH का +M इफेक्ट, टोलुइन का CH3 का +R +H इफेक्ट। तो इसमें मोस्ट इजीली अटैक में सी आंसर हो जाएगा, फिनोल +MHI। और इसका ऑर्डर हो जाएगा ASR की रिएक्टिविटी का C D A और B। ASR समानुपाती +MHI अपन -MHI। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।